हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 43 और 44 श्लोक को देखेंगे। 43 में आप ये देखेंगे, सिंपल सी बात, ब्रह्मा जी के रूप धारण करके भगवान सृष्टि करते हैं, या ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करके भगवान सृष्टि करते हैं और स्वयं धर्म रूप उद्रक विष्णु के स्वरूप से वह पालन करते हैं। तो तीसरा क्या एक्टिविटी रह गई? संहार। तो यहाँ कह रहे हैं शिव जी के रूप में वह संहार करते हैं। ईजी है, बस अब इस श्लोक को हम बोलेंगे, शब्दों को समझेंगे और फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पीछे बोलिए। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। सन्नियच्छति यत् तत्काले घनानीकम इवानिलः। सन्नियच्छति तत्काले घनानीकमिवानिलः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम इवानिलः। सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम इवानिलः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम इवानिलः। सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम इवानिलः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः। सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम इवानिलः। सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम इवानिलः। तत्पश्चात मतलब पालन के पश्चात, युग के अंत में, युग के अंत में मतलब युग का यहाँ पे अर्थ हो गया ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर भगवान स्वयं संहारकर्ता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तो यहाँ क्यों ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे, उपमा क्यों दे रहे हैं? जब वायु बादलों को हटाती है, छिन्न भिन्न कर देती है, तो एक बात यह है कि बादल असहाय होते हैं नष्ट होने के संबंध में। ऐसा नहीं है कि बादल कह लेंगे कि नहीं हम अब नष्ट नहीं होना चाहते। ये क्लियर है? और बादलों को ऐसे हटा देती है वायु जैसे मानो वहां बादल कभी थे ही नहीं। इंग्लिश में कहेंगे वाइप आउट। तो प्रलय ऐसा कर देते हैं शिव जी की मानो वो ग्रह, वह स्थान, वह लोग कभी वहां थे ही नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये उपमा क्यों दी जा रही, समझ में आ गया? ठीक है। ततः तत्पश्चात युग के अंत में अनिलः वायु इव घन अनीकम, वायु जिस प्रकार मेघ समूह को हटा देती है, घन मतलब होता है बादल और अनीक मतलब होता है समूह। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवा अनीकम, पांडवों के समूह, पांडवों की सेना को देख करके, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म, उनकी व्यूह रचना को देख के, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, उस समय दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास में गया और राजा वचनम अब्रवीत, और राजा दुर्योधन ने ये वचन कहे। तो वहां पे हम अनीक शब्द से परिचित होते हैं। भगवद गीता प्रथम अध्याय। अनीक शब्द समझ रहे हैं? एक बादल एक नहीं, बादलों के समूह को समूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में केवल एक ग्रह नहीं होता है, ग्रहों का समूह होता है। तो जैसे बादलों के समूह को वायु पूर्णतः नष्ट कर देती है, इसी तरह यहां ग्रहों के समूह को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं रुद्र। समझ में आ रहा उदाहरण? बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। और आप देखते हैं ग्रह तैर ही रहे हैं, आकाश मंडल में ग्रह तैर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि वायुमंडल में बादल तैर रहे होते हैं। तो जैसे वायुमंडल में तैरते हुए बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है, पता ही नहीं चलता कहां गए, ऐसे ही इस आकाश मंडल में या अंतरिक्ष में तैरने वाले ग्रहों को
समाप्त कर देते हैं रुद्र युग के, यानी कि ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रारंभ होने में। यही चीज भगवद गीता में पढ़ रहे हैं हम लोग। रात्यागमे प्रलीयन्ते, रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि आने पर सब कुछ नाश हो जाता है। सब कुछ करते यहाँ पे है महरलोक के नीचे तक, ठीक है। क्योंकि देखिए जब ब्रह्मा जी की परम आयु होती है समाप्त, तो शिव जी कार्य नहीं करते हैं, केवल महाविष्णु सांस लेते हैं और सारे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। शिव जी भी सब समाप्त होते हैं। तो यहाँ शिव जी के जो द्वारा जो प्रलय है वह ब्रह्मा जी के दिन के समाप्ति पे होने वाली प्रलय है, ये समझना होगा। क्लियर? ठीक है। आत्मनः साक्षात भगवान रुद्र आत्मा, रुद्र रूप में यत सृष्टम, जो भी सृष्ट, जो उनके द्वारा ही सृष्ट जगत था, इदम, यह संपूर्ण जगत, उसको कालग्नि, महाकाल में प्रलयग्नि से तत्काले, युग के अंत में समन्यच्छति, संयच्छति मतलब पूर्णतः संहार कर देते हैं, कुछ बचता नहीं है, साफ कर देते हैं। श्लोक समझ में आ गया? संस्कृत देखिए। ततः युग के अंत के संबंध में, युग का अंत समझ रहे हैं, 1000 चतुर्युग के अंत के बाद, युग का अंत कलयुग के अंत नहीं हो कहा जा रहा है, कालाग्नि, काल की अग्नि के द्वारा, रुद्रात्मा, रुद्र का स्वरूप धारण करके, यत सृष्टम, जिसकी संरचना, यत सृष्टम इदम आत्मना, इदम मतलब इस, और यत मतलब जो, यह जो जगत है जो भगवान ने स्वयं ही सृष्टि करी थी, किस रूप में? ब्रह्मा जी का रूप धारण करके, और पालन कर रहे थे धर्म का रूप के, यानी विष्णु के स्वरूप से, उसको रुद्र का रूप लेकर के संयच्छति, सम्यक रूप से नष्ट कर दे, संहार कर देते हैं, बचता नहीं कुछ। कब? तत्काले, उस संहार के समय, उस युग के अंत के समय में। कैसे कैसे समझे करते हैं? तो कहते हैं घना नीकम इवा अनिल, जिस प्रकार से मेघ के समूह को वायु छिन्न भिन्न कर देती है, नष्ट कर देती है। श्लोक समझ में आ गया? बहुत इजी है, हम केवल पढ़ेंगे और जहां बात अनक्लियर होगी उसको समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो बहुत इजी है। श्रीधरी तत् इत्यादि श्लोक के द्वारा श्री भगवान ही रुद्र का रूप धारण करके जगत का संहार कर देते हैं। इस बात को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस जगत की परमात्मा स्वयं सृष्टि करते हैं, उसका वे ही प्रलय काल की बेला में संहार कर देते हैं। तो अब एक बात आएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कितने लोग अपने ही घरों पे बुलडोजर चलवाएं? बहुत ही कोई सुना होगा कि अपने ही घर पे खुद ही बुलडोजर चलवा दे, बहुत कम होता होगा। सुना है कहीं आपने? जिस घर को व्यक्ति बहुत मेहनत से बनाता है, मेरा तो फोन नहीं बज रहा, किसी और का बज रहा है, ठीक है, जो भी है। जिस घर को व्यक्ति ईंट ईंट करके बनाता है, तिल तिल करके बनाता है, उसको त्यागने का बारे में सोचता नहीं है यार, आप तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। लोग मरते दम तक घर में ही रहना चाहते हैं, अपने बनाए हुए घर में, और वो एक इस ब्रह्मांड का एकदम नगण्य अंश है और बहुत हीन अंश है। स्वर्ग सूची कितना वैभव से युक्त है, और ऊपर के लोग भी और अधिक, और वह सब भगवान ब्रह्मा जी की एक रात्रि, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में नष्ट कर देते हैं। इससे दिखाता है भगवान की अत्यधिक वैराग्य, निरासक्ति। ये दिख गया आप लोगों को? जिस चीज की सृष्टि आदमी स्वयं करता है उसको नष्ट नहीं करता। तो महाराज समझा रहे थे कि जैसे इस जगत में आप देखते हो बच्चे लोग, हम लोग हिंदी में कहते हैं घरौंदा, घरौंदा बोलते हैं, बालू का घरौंदा बनाते हैं। आप लोगों ने भी खेला होगा, घरों में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बालू का डंपर आ जाता है, जो भी बालू गिरा दी जाती है, तो उस बालू से बच्चे लोग घरौंदा बोलते हैं, घरौंदा ही तो बोलते हैं उसको। हाँ, घर से बना, वो कहेंगे हम तुम यहाँ रहो, तो देखो तुम हमारे घर पे नहीं रह सकते हो, तो तुम अपना बनाओ, ऐसा सारा कहानी करते हैं। और उसके बाद जब खेल समाप्त हो जाता है तो बच्चे लोग स्वयं ही लात मार करके उसको निकाल लेते हैं। जितनी प्रसन्नता से वो बनाते हैं उतनी ही प्रसन्नता से वो तोड़ के चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं लीला। ये करे होंगे आप लोग भी, खेले होंगे। तो भगवान जितने आनंद से इस जगत को बनाते हैं उतने ही आनंद से इसका प्रलय भी कर लेते हैं। उन्हें ये भगवान की अत्यंत निरासक्ति सूचित करती है। भगवान इस जगत से बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। ये जगत सृष्टि इसीलिए की है ताकि जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका मिले।
जो महाविष्णु के शरीर में सो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से दी गई है। क्यों? बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहते हैं, और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदिखे रहते हैं। समझ में आ गया? बादलों की सृष्टि की जाती है। आकाश एक दृष्टि से कहें तो शाश्वत है, बादल शाश्वत नहीं है। और यही बात प्रभुपाद समझाते हैं अन्यत्र भागवत में कि ये जो महतत्व है ये पूरी आध्यात्मिक आकाश में एक बादल स्वरूप है। कहां तो आकाश और कहां बादल की सत्ता एकदम नगण्य है कि नहीं? स्थायित्व की दृष्टि से और व्यापकता की दृष्टि से आकाश कितना व्यापक है, व्यापक समझ रहे कितना उसका विस्तार है, और बादल तो बहुत छोटा है। आकाश नित्य विद्यमान रहता है और बादल कुछ समय के लिए रहता है, और उसमें भी बहुत परिवर्तन होते हैं। तो उसी प्रकार से ये महतत्व रूपी जो भौतिक सृष्टि है वह निरंतर परिवर्तनशील है। क्या श्लोक है भगवद गीता का? शरो भाव ना विद्यते ना भावो विद्यते। क्या श्लोक कैसे चलता है? ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टों स्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शी भी। जो सत वस्तु है वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और जो असत है भौतिक है उसका निरंतर परिवर्तनशील है, उसका कभी भी चिर स्थायित्व तो है ही नहीं, वो निरंतर परिवर्तनशील है। तो यही बात बता रहे हैं, इसलिए बादलों से उपमा दी जाती है। इसी प्रकार यह सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्मा रूप में रची जाती है। उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है और यथा समय रुद्र रूप में विनष्ट कर दी जाती। स्पष्ट है, भगवद गीता में यह सृष्टि, इसका पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुए हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे, परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः सर्वेषु भूतेषु न्यस्यस्यु न विनश्यति। भूतग्रामः स एवा अयम, अयम यह, स एवा ये ही जो जितने जीव दिख रहे हैं, ये भूत, ये चराचर जितने भी जीवात्मा, इनका ग्राम अर्थात समूह, यही भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार लय को प्राप्त होते। कोई नए जीवात्मा नहीं आ रहा है, हम ही लोग बार बार सृष्टि में आते हैं, इस ड्रामा में आते हैं, और फिर हम ही लोग चुने जाते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के रोल अदा करने के लिए। फिर जब प्रलय हो जाती तो हम ही लोग लीन हो जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं, फिर यही सीरीज चल रही है। फिर कहते हैं रात्र्या आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो अवश अर्थात अपने कर्मों के वश वह ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदकशा विष्णु में लीन हो जाते हैं। और जब अगली सृष्टि होती है प्रभवती अहर आगमे, अह मतलब मॉर्निंग, सुबह, जब वह आ जाती है, ब्रह्मा जी का दिन आ जाता है, तो वह अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न योनियों को फिर प्राप्त हो जाते हैं। ये आज ही तो पढ़ाया था, इंटरेस्टिंग फिर आ गया। देख रहे हैं गीता पढ़ने से कितना फायदा हुआ। अब देख रहे हैं कि अगर जो सुबह आज क्लास में आए उनको झट समझ में आ गया होगा। अब अद्भुत बात ये कि जो कल पढ़ाना है वो अगले श्लोक में तो बता ही देता हूँ। परस्तस्मात् भाव अन्यः, ये भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। परस्तस्मात्, तस्मात् परः, तस्मात् मतलब अब जो लोग जान रहे हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय को जानते हैं कि अव्यक्त का अर्थ वहाँ बताया गया था। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवत्यः रागमे, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा जीव आते हैं। उस 8वें अध्याय में बात हो रही थी, तो वहाँ कह रहे हैं कि जो ये ब्रह्मा जी हैं ये अव्यक्त यानी ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था, उस अव्यक्त अवस्था से भी परे एक अव्यक्त उससे भी परे एक दिव्य स्थान है, उसको वो भगवान का धाम है। तस्मात् मतलब उस अव्यक्त अवस्था जिससे जीव आ रहे उससे परस तस्मात् भाव अन्य, एक अलग भाव अर्थात एक अन्य सत्ता है। व्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः, जो व्यक्त से अर्थात जगत से ना, एक मिनट देख लेता हूं, गलत नहीं जाना चाहिए। अव्यक्तः अव्यक्तात्, व्यक्त अव्यक्त से नहीं दिख, मैं सोचा था गलत हो गया। इसका अर्थ है, ये देखिए ऐसी जगह, परस तस्मात् भावन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन, अव्यक्त से भी अव्यक्त है,
अव्यक्त क्या है? ब्रह्मा जी की निद्रा, और वह भी ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था भौतिक जगत में ही है, ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद हो रहा है। इससे भी परे अव्यक्त अवस्था है, जो अव्यक्त से भी अव्यक्त है और सनातन है, अर्थात भगवान का धाम। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। जब सारे जीव नष्ट हो जाते हैं तब भी वह नष्ट नहीं होती है। वो भूत, वह भाव मतलब वह सत्ता अर्थात आध्यात्मिक जगत। और समझाऊंगा आज कल की क्लास में, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है? अव्यक्त से भी अव्यक्त, दैट मीन्स ट्रांसेंडेंटल टू द अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो वह आध्यात्मिक जगत है। घबराइए मत, कल तो आएंगे ना क्लास में और समझाऊंगा। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ है कि भगवान का धाम, भगवान का जो वैकुंठ है वह कभी नष्ट नहीं होता। कठिनाई ये है कि हम लोग बारंबार इस व्यक्त जगत में रहने के बारे में बहुत आसक्त रहते हैं, जबकि ये नित्य परिवर्तनशील है। तो इसके बारे में सुन के ही समझ सकते हैं। तो यहाँ बात आई थी, आगे पढ़ते हैं। इस जगत का स्वभाव है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति होती है, और जगत के बारे में जरूर बात हो रही है और अपने देह पे अप्लाई करिएगा। शरीर शुरुआत में बहुत अच्छा होता है, फिर ये अच्छी तरह विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणितज्ञ की गणना से परे कोई गणितज्ञ नहीं बता सकता कि जगत कब तक रहने वाला है। अटकलबाजी करते हैं, स्थित रहता है, और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसका पुनः विनष्ट हो जाता है। ये बात बड़ी अच्छी है। सृष्टि में कोई रोक नहीं सकता, पालन को भी नहीं रोक सकता और प्रलय को भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये भगवान कर रहे हैं, विभिन्न ब्रह्मा जी, विष्णु और रुद्र होकर के। ये समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहे हैं बिना अवरोध के इसका पुनः नष्ट हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता। इस जगत में जब किसी की मृत्यु आती है तब क्या कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो इस मृत्यु को तात्कालिक या कुछ बहुत आंशिक, बहुत छोटी प्रलय कहा जाता है। ऐसे तो प्रलय नित्य ही हो रही है, ऐसे तो हमारे शरीर नित्य ही नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोज ही नष्ट हो रहा है। कल जो शरीर था वो आज नहीं है, नित्य नष्ट हो रहा है। लेकिन आत्यंतिक, मतलब आत्यंतिक नहीं कहूँगा, लेकिन इस अंत में जाकर के शरीर पूरा छूट जाता है। तो कौन रोक सकता है उससे, बताइए? शोक कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होकर पुनः पालन तथा संहार के चक्र से होकर गुजरता है। जरा बताइए कि ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है? पहले ये बताएं कि चतुर्युग किसको कहते हैं? चतुर्युग चारों युगों को कहते हैं। कौन से 4 युग हैं? द्वापर युग, कलियुग। शुरुआत द्वापर से शुरू कर दिया आपने। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग। सही ऑर्डर है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। और ये कितने लाख साल के होते टोटल मिलाकर? 43 लाख साल। और ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है? 1000 चतुर्युग। यस। और ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी लंबी होती है? 12 घंटे। हाँ, 12 घंटे कितने होते हैं? कितने देर के होते हैं? जब 12 घंटे दिन के 1000 चतुर्युग के हुए तो 12 घंटे रात्रि कितने कितने युग के हो जाएंगे? जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन होता है तो वह जब 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, तो ब्रह्मा जी की रात्रि जब 12 घंटे की हुई तो कितने युग के बराबर हो जाएगी? 1000 चतुर्युग। बस सिंपल सी बात है। ठीक है। इतने साल के बाद फिर सृष्टि होती है। बार बार याद करने से, बोलने से बात याद हो जाती है। जो मूर्ख बद्ध जीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसी सृष्टि तथा विनाश क्यों घटित होते हैं। इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्यक्ति पूछेगा ये क्या जरूरत है बार बार नाश करने की? ये अच्छा प्रश्न है। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। मतलब भौतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। ये भी दिख गया आपको जगत में? ईंट, गारा, पत्थर, एटम बॉम्ब, क्या क्या बना रहे हैं। तो भगवान की सृष्टि से लेकर ही तो बना रहे हैं कि अपने देह से कुछ प्रकट कर देना। और वह देह भी तो स्वयं नहीं प्रकट किए हैं। ये दिख रहा है। प्रकृति से ही ले करके प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ये दिख रहा है या दिखने में दिक्कत है कुछ?
जगत की ही वस्तुओं को ले करके ही तो कुछ बन रहा है और उन्हीं का उपभोग करने का प्रयास हुआ जा रहा है। इसमें क्या कठिनाई इसका समझने में? अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा न होते हुए उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार इसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे पहलू में प्रविष्ट होना पड़ता है। ये समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ सृष्टि करके हम लोग सुखी हो जाएंगे, छोटे स्तर पर या बड़े बड़े इंडस्ट्री के स्तर पर। और आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना करके जिसने बनाई वह गायब हो जाता है, और यही नहीं मालूम चलता कि वो गायब हुआ कहाँ। ये बात पर बात कर रहे हैं। अब वह दोबारा किसी और शरीर को प्राप्त करेगा जहाँ फिर उसको कुछ और सृष्टि करने में लगा दिया जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? अब जो भगवान के भक्त हैं वह समझते हैं इस सृष्टि के चक्कर में ना पड़ के मैं भगवान की भक्ति करने का प्रयास करके भगवान के पास जाऊं। प्रभुपाद इसको कहा करते थे मेकिंग ब्रेकिंग। समझ में आया? इस एक भक्त बता रहे थे कि भक्ति करने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों? उनके पति उतने भक्त हैं नहीं, तो अब घर तुड़वा रहे हैं और तुड़वा करके फिर से बनवा रहे हैं। तो अब उनको कहीं और रहना पड़ रहा है, फिर वहाँ पे सारी व्यवस्था वटएवर। और मैं मान रहा हूँ कि कम से कम वो 45 साल के उनके पति जरूर होंगे। तो तुम 45 साल तो काट ही दिए ना उस घर में, अब फिर तुम नया सृष्टि कर रहे हो। आपने ऐसा लोगों को करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? मुझे इस पे हंसी आ रही, हम नाम नहीं रख रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, वृंदावन में घर बना रहे हैं। तो पहले घर लिए 200 गज में, वो बना नहीं। अब उसके बाद दूसरी जगह और ले लिए, तो वह भी नहीं बना। अब वो तो बना नहीं, तो आज आकर के रो रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे, कह रहे थे भैया ये एक बन जाए, हम परेशान हो गए इसको बनाने में। तब मैं सोच रहा था यहाँ हमको, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, बने बनाए मकान में रह रहे हैं, 2 रूम में पड़ा रहे, एकदम चक रह रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और मकान मालिक इतने बढ़िया हमारे, इन्होंने घर ले लिया था कार्तिक में रहने के लिए, खुद आए बाहर रहे। हमको कहा आप रहिए, हम लोग सोच रहे थे कार्तिक में खाली करना पड़ेगा, राधा रानी कितना अच्छा व्यवस्था करें। खुद आए बाहर रहे, जबकि लिए वो खरीदे मकान इसीलिए थे कि कार्तिक में आकर रहेंगे। लेकिन इतने बढ़िया आदमी, इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, वो बाहर जाकर रहे, खुद बाहर जाकर रहे। हमने कहा अभी परसों नहीं, हमें अभी 1 वीक बैक, 1 हफ्ते पहले पूछा हमने कि भाई कब खाली करना? कहते नहीं आप रहिए, हम जब आएंगे तो बाहर रह लेंगे। मुझे तो कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था, ये क्या बोल रहे हैं। अरे अपने लिए मकान खरीदे हैं आप और आप बाहर रहेंगे। जस्ट पता नहीं सच बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, सच ही बोल रहे होंगे, ऐसे हमसे झूठ क्यों बोलेंगे भाई? जिसको बोलने के लिए जाने के लिए बोलना होगा तो बोल देंगे, खाली कर देंगे समय। तो ये भगवान कितना व्यवस्था अच्छी करके रख रहे हैं ना। नहीं तो मकान बनाने में कितना झमेला होता है। तो मुझे पता है, क्योंकि लखनऊ में हम लोग, मेरे पिताजी बनवाए थे, नीचे का पोर्शन ऊपर का पोर्शन, ये करते करते, और किसी पोर्शन में नहीं छोड़े शरीर, वो किसी दूसरे नोएडा में शरीर छोड़े, हमारे माता जी वृंदावन में शरीर छोड़े। तो इतना पोर्शन बनाने का फायदा क्या है? उसमें कितना मानव जीवन नष्ट हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से सब लोग बंद कर देंगे, लेकिन कम से कम बार बार एक मकान बनाओ, पर ये तोड़ो, फिर उसका वो बनाओ, उसमें कितना अपना मानव जीवन नष्ट हो जाता है। इज इट नॉट? ये बात है। और इस चीज में एक और खतरनाक बात है, इन सब सृष्टियों में हम एक काश की सृष्टि कर रहे हैं। काश समझते हैं? हैंकरिंग, अरे हमारा ये घर अच्छा नहीं था, काश एक ऐसा घर होता, काश एक ऐसी कोठी होती, काश ये, और उस काश की वजह से फिर हम एक देह को प्राप्त करेंगे। चलो बनाओ बंगला। समझ रहे बात? हम भगवान के धाम जा सकते हैं जब इस सारे किसी भी काश का अवकाश ना रहे। काश हम थोड़ा लंबे होते, काश थोड़ा बुद्धि अधिक होती, काश संस्कृत पढ़ ली होते, काश ये काश वो,
तो आप कहेंगे प्रभु जी ये सारे कास्ट मिटेंगे कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अपने आप करता है। हरे कृष्ण मंत्र जपने से और कथा सुनने से अपने आप ही सारे काशों, किसी भी धीरे धीरे सारे काशों का अवकाश समाप्त हो जाता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें भगवान का प्रसाद मिले, बस भगवान की कथा मिले, भगवान का नाम जप करने मिला। क्या आप ये होता हुआ नहीं देख रहे हैं? नहीं करते ना जाने की कहीं चाहे कि घूमने जाए, भाई एटलीस्ट हम अपनी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मन करते घूमने जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, ऐसा तो कभी मन नहीं करता। अपने आप ही सारी इच्छाएं समाप्त होने लग जाती हैं। ये भगवान की कथा का और भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का, प्रसाद का ये प्रभाव है ही। सही तरह से किया जाएगा तो उसका प्रभाव देखेंगे ही। और उत्पत्ति करने का समय नहीं है। उत्पत्ति से मेरा मतलब ये जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने का। हाँ, मंदिर बनाना चाहते एक अलग बात है, लेकिन बंगला बनाने की इच्छा नहीं रहती। अरे सबसे बड़े प्रमाण तो स्वयं शिव जी हैं। वो तो घर भी नहीं बांधते जबकि गृहस्थ है, इतने कथा में लगे रहते हैं। वो वट वृक्ष के नीचे ही रह लेते हैं और माता पार्वती भी वहीं रहनी, और वो क्या गणेश जी और कार्तिकेय ये भी रहने साथ में। सब कथा में इतने मतलब निमज्जित रहते हैं, ये बात है। आप देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे कि भक्ति करने से व्यक्ति अनावश्यक चीज़ों को अनावश्यक रूप से देखने लगता है कि ये चीज़ें मेरी आवश्यकता की नहीं है, ये अनावश्यक है। मान लो इकट्ठी भी करनी तो बाहर निकालो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि चित्त तो भगवान की कथा के प्रति आकृष्ट रहता है। एक बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर हमारे कल्याण प्रभु ने हमको बताई थी बात, पीपल डोंट वांट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, दे वांट ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हम में कुछ परिवर्तन आए, हमें कुछ शिक्षा प्राप्त हो जिससे हमारे अंदर परिवर्तन हो। अग्री? तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने एक दिन में कितना पढ़ा, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक भी लाइन हमने समझी जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, तो एक बात समझिएगा कि एक ही लाइन बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। जैसे मैं बिल्कुल लौकिक बात बोल रहा हूँ स्वास्थ्य के संबंध में, कि अगर किसी को समझ में आए कि भाई रोज ऐश गार्ड का जूस खाली पेट पीना चाहिए खाना के 2 घंटा पहले, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं करी। क्या करना है? सुबह खाली पेट भोजन से 2 घंटा पहले ऐश गार्ड का सफ़ेद पेठे का जूस पीना चाहिए। ज़्यादा तो क्लास की ज़रूरत है नहीं इसके। अब उससे उसको स्वास्थ्य में कितना लाभ हो जाएगा केवल इतनी एक लाइन समझने से। मैं एक बिल्कुल लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ बात मेरी समझ रहे हैं? तो अब उसी तरह से अगर व्यक्ति समझे कि भाई जगत में उत्पत्ति चक्कर में ना पड़े, ऐसा प्रयास करे कि अब दोबारा देह की उत्पत्ति ना हो, भगवान का भजन करे, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, वो वैकुंठ चला जाएगा। इतना समझ ले कि जगत अशाश्वत है, दुखालय है, चाहे किसी भी अवस्था में रहें हम इस जगत में सुखी नहीं हो सकते। तो वो भगवान के पास चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अगर किसी जेल वाले व्यक्ति को, जो ये मान रहा हो कि जेल नहीं है, ये समझ में आ जाए कि भाई तुम जेल में हो, तुम यहाँ कभी सुखी नहीं रह सकते, तुम्हारे पिताजी बाहर बहुत पैसे वाले, वहाँ चले जाओगे तो वहाँ कभी दुखी हो नहीं सकते, तो ये इतनी सी बात समझ में आने से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाएगा? अब बताइए। तो कभी भक्त लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता। अरे ज़्यादा मत याद रखिए, लेकिन कम से कम एक बात तो याद रखिए ना कि हरे कृष्ण मंत्र करके भगवान को प्रणाम करके भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान के अधीन हो करके हमारी परम मुक्ति हो जाएगी। आज महाराज ने इतनी सुंदर बात बोली, मैं हिल गया सुन। वाह क्या स्टेटमेंट है, बोल रहे थे और उसको आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात सुनिए। महाराज कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का जो 5वां लेक्चर अभी हुआ उद्धव गीत पे, तो वो बता रहे थे कि गोपियां घर का काम कृष्ण का कीर्तन करने के लिए करती थी। घर का काम करते हुए कीर्तन नहीं करती थी। कुछ चेंज किया, समझ रहे हैं? कृष्ण का कीर्तन करने के लिए घर काम करती थी। झाड़ू बाहर नहीं तो कृष्ण के कुछ यश बोल रही हैं, और इसके द्वारा ये बार बार बोलने से ही भगवान के हाईएस्ट प्रेमी बन गए। कोई नया काम नहीं किया उन्होंने। अब आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे? खाना क्यों बनाएंगे? ताकि कथा सुन सके, कि ऐसे तो हम नहीं सुनने वाले एक्स्ट्रा कथा।
कैच किया आपने? और मैं प्रैक्टिकली देख रहा था कि हाँ, सब योगासन करते हुए सुन सकते हैं, जो एक्स्ट्रा कथा है, जो कुकिंग करते हैं उस समय सुन सकते हैं, बाथरूम में भी सुन सकते हैं। तो बाथरूम नहीं जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से क्या एक लाइन देखिए जीवन को चेंज कर देगी कि नहीं कर देगी? लेकिन आप देखो कि हो सकता है सुनने के बाद भी कोई माता खाना बनाते हुए कुकिंग ना करती हो। देखिए, कुकिंग तो कृष्ण की सेवा है ही, लेकिन उस पर आप जब श्रवण करते हैं तो परिभावित भक्ति होती है। आप देखो कितने आनंद में रहते हैं। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था खाना बनाते समय, और वह करते करते इतना मैं उत्साहित हो गया कि मुझे लगा मंदिर तो ज्वाइन ही करना है। इट इज सो पावरफुल, हियरिंग इज सो पावरफुल। जबकि बहुत अच्छा जॉब था हमारा, तो हम खाली बोल रहे हैं कि ये आप अब समझ रहे हैं क्या सीख रहे हैं आप? आपको खाना बनाने के समय श्रवण नहीं करना है, श्रवण के समय आप खाना बना रहे हो। श्रवण करने के लिए खाना बना रहे हैं, श्रवण करने के लिए घर की सफाई कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। इन सब कामों में बहुत दिमाग तो लगता नहीं है, सब तो इजीली हो जाता है, और कुछ ना कुछ कान में बात जाएगी। एक माता जी को हम जानते हैं, बेस में वो कुकिंग करते हैं, वो गीता के प्रवचन सुन सुन के ही भक्त बन गए, 16 माला जप करने लगी रिकॉर्डिंग पे। तो कितने लोग इस बात को सीख रहे हैं कि अब आज से आप लोग जो कुकिंग करेंगे, यू कैन रेज योर हैंड्स, कि आप भगवान की कथा सुनते हुए करेंगे। वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स हियर? ओके, वेरी गुड, आप लोग कर भी रहे होंगे, थैंक यू सो मच। अगर इस बात को आप सीखे देन इट इज़ वेरी गुड। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप भौतिक जगत में हैं। यू विल बी सो हैप्पी टू कुक एंड सो वंडरफुल। एक भक्त हमको आज बोल रहे थे, हम लोग तो सोच रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि 2-3 सब्जी बन जाए, दाल भी बन जाए, ये बन जाए। तो भक्त प्रसाद के लिए कहते हैं क्या बस 2 आइटम बना लेना चाहिए? हमने कहा भाई 2 आइटम आपके लिए हैं, आप एक ही खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हमारा शरीर चल रहा है तो क्यों ना भगवान को दिया जाए। क्या कठिनाई है? भगवान का स्कूटर, भगवान के पैसे, भगवान की सब्जी, भगवान का चावल, भगवान का देह है, भगवान ने दिया है देह, क्यों ना दिया जाए? जब एक बात समझो, जिस व्यक्ति को देने से असीमित लाभ मिलता है तो आप उसको सीमित मात्रा में देंगे, क्या उत्तर है? अच्छे से अच्छा बना के देंगे ना। यही आप पढ़ लेना 10.14.4 में बोला गया कि ये भगवान, ये ठाकुर जी कृष्ण, जब ये पत्ते और पुष्प से संतुष्ट हो जाते हैं, जो मुक्ति देने वाले कृष्ण हैं, तो मुक्ति के लिए अलग क्यों प्रयास कर रहे हो? अरे खिला खिला के ही भगवान के पास पहुंच जाओगे। आप पढ़ना भी 9वें अध्याय में गीता में पढ़ाऊंगा। अपने भोजन को आप समर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान के पास पहुंचेंगे। इतना इजी है भगवान के पास जाना। और एक बात समझिए, इस जगत में भोजन सुख है, मानते हैं कि नहीं? अरे हाँ भी नहीं बोलना है। आप लोग अच्छा नहीं लगता ना, खराब भोजन अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है। एंड कृष्णा इज ऑल्सो अ पर्सन लाइक यू एंड मी। भगवान को खाना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भोजन बनाना चाहिए। यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड विद देयर कुकिंग। ये बनाए और कैसे अच्छा बना सकते हैं, और कैसे अच्छा बना सकते हैं। ये तभी होगा जब नाम जब अच्छा करेंगे। जब सुबह नाम जब अच्छा होगा तो भगवान आपको और अच्छा करने की सेवा करेंगे। भगवान आपको कभी संतुष्ट रहने ही नहीं देंगे। जैसे माता यशोदा के क्या माता यशोदा के घर में मक्खन नहीं निकलता था, लेकिन भगवान से प्रेम है तो और अच्छा मक्खन, और अच्छा मक्खन, और अच्छा मक्खन। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बोरिंग सी, हाँ बनाने बस 1 सब्जी बना दी खत्म। क्यों 1 सब्जी बनाएंगे? अरे महाप्रभु को शाक पसंद है, हम बनाएंगे शाक। हम लोग आज तक करेले से डरते थे, आज हमने करेला बनाया, करेला अच्छा बन गया। महाप्रभु कड़वे सब्जी, करेला बड़ा पसंद है, शुक्ता पसंद है, हम जो उनको पसंद है बनाएंगे। अरे यहाँ कोई सन्यासी महात्मा कोई आपके घर में आता तो पूछते हैं ना महाराज जी को क्या पसंद है, तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु को साग पसंद है। वो वाला साग नहीं जो आप लोग के नॉर्थ इंडिया में घोट के बना देते हैं, बंगाली साग, वो पसंद है। और इसके बारे में बोल रहे हैं, क्या नाम है, भक्तिम ठाकुर जी, गौर प्रिया साक सेवन जीवन सार्थक मानी। गौरंग महाप्रभु के साग सेवन करके मैं अपने पूरे जीवन को सार्थक मानता हूँ। महाप्रभु इज अ पर्सन, कृष्ण इज अ पर्सन लाइक यू एंड मी। वैसे भगवान कृष्ण को नींबू का अचार भी अच्छा लगता है, इन केस यू वांट टू नो। 10th कैंटो में आप देखेंगे नींबू का अचार और दही चावल वो रोज लेके जाते हैं कलेवा के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में। इफ यू कैन मेक दैट विल बी नाइस। अरे प्रेम देना जानता है, ये नहीं कि अगर इतना दे दिया तो बहुत है, समझ में आया? अगर सामर्थ्य है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर सामर्थ्य है, स्पेशली गृहस्थों को तो बनाना ही चाहिए भगवान के लिए अच्छे से अच्छा। तो मैं सब बातें क्यों कह रहा था? इस जगत में महान चीज़ों की सृष्टि करने के बजाय हम ये देखिए कि हम लोग भगवान के लिए कितनी अच्छी सृष्टि कर सकते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम अपने घर में ऐसा ही अनुभव करते हैं कि हम मंदिर में रह रहे हों।
भगवान है, शालिग्राम भगवान है, उनकी सेवा होती है, यहाँ पे उनको कथा भागवतम क्लास हो रही है, मंगल आरती होती है, जप हो रहा है, क्या डिफरेंस है? कौन कहता है कि मंदिर छोड़ दिए? थोड़ा मंदिर चेंज कर लिए बस, उसी के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं उसी के टेम्पल कमांडर हैं, सब कुछ। इज इट नॉट? एंड एवरी डिवोटी कैन बी लाइक दिस। हर भक्त ऐसा हो सकता है, केवल स्वीकार करने की बात। और ये प्रभुपाद जी का शब्द है कि हम यह नहीं चाहते कि केवल भक्त हमारे मंदिर में आए, हम चाहते हैं कि सबका घर मंदिर बन जाए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में इस बात को कहते हैं। तो जो उत्पत्ति करने की इच्छा है, अर्थात सृष्टि करने की इच्छा है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। समझ में आई बात? भाई भोजन बनाना सृष्टि करना है कि नहीं? ये कोई पेंटिंग करना जानता है तो भगवान के लिए पेंटिंग करे। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। तो जो क्रिया है उसको रोकना नहीं है, लेकिन इस क्रिया को भगवान की तरफ मोड़ देना है, तो आप भी भगवान की तरफ चले जाओगे। लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा मकान बनाने की इच्छा, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना 11:55 भगवत गीता। ऐसे मूर्ख बद्ध जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृष्टि या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्ध जीव यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। समझ में आया? कोई व्यक्ति हताश हो जाएगा, अरे भाई हम लोग तो परवश हैं, ये जब प्रलय होनी होगी हो ही जाती है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ये तो बहुत दुख की बात है। तो वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अब बता रहे नहीं, एक आशा जागृत कर रहे हैं, ऐसा भी एक स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता। और ये हमें भगवान के शब्दों को सुन करके विश्वास करना होगा। देखिए ये बातें आपको बहुत सामान्य सी लगती होंगी। हाँ सब तो वैकुंठ के बारे में स्मरण ही कर रहे हैं ना, हाँ सब इस्कॉन के डिवोटी वैकुंठ को ही टारगेट कर रहे हैं, मतलब भगवान के धाम को नहीं कर रहे। अगर कोई भक्त मान लीजिए कहीं भी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, अगर इस जगत में कुछ लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ा है, तो वैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह इस जगत की वस्तु को चाहता है। जब तुम जेल की कोई वस्तु चाहते हो तो जेल से बाहर निकलना चाहते हो? क्या उत्तर है? जेल से बाहर निकलने का मतलब है जेल की किसी वस्तु को नहीं चाहते। जेल की कोई भी वस्तु तुमको जेल में ही रख लेगी। अग्रीड? सब लोग सहमत हैं इस बात से? मेरी बात समझ में आ रही है? जेल की कोई भी वस्तु आपको जेल में ही रख लेगी। जब हम बार बार सुनते हैं तो बात दिखने लगती कि जगत की कोई भी वस्तु हमको सुखी नहीं कर सकती, कोई भी वस्तु नहीं सुखी कर सकती। नथिंग, चाहे वो यश हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो धन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो। ये बात केवल बोलने के लिए नहीं होती है, ये व्यक्ति स्वयं अनुभव करने लगता है कि जगत की कोई वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। अगर कुछ संतुष्ट करता है तो वह भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा। यह प्रत्यक्ष दिखता है कि मैं प्रसन्न हो रहा हूं भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके। ये तो सभी भक्तों का रियलाइजेशन है, नहीं तो आप आ ही क्यों रहे होते यहाँ पे, वो भी उत्साह से, आग्रह से, समय से, रोज। ये आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है तभी तो आप आ रहे हैं। ऐसे ही आते खाली पीली समझते हैं, फालतू में। और अभी तो बहुत समय हुआ नहीं भक्ति करते हुए। चलो देखा जाए 40 साल, अगर भगवान ने 40 साल दिए इस जन्म में, देखते हैं 40 साल करके क्या होता है। मैं तो कभी कभी दुआ स्वप्न देखता हूँ कि मैं आखिरी श्लोक पढ़ा रहा हूँ भागवतम का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अभी कभी होगा पता नहीं, देखते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत विश्वास है इस बात से, ये चतुश्लोकी सबसे कठिन बोला जाता है, और इसको भी भगवान पार ही करा दिए, किसी तरह से समझावा दिए कुछ तो आगे भी भगवान सामर्थ्य जरूर देंगे समझने का और चर्चा करने का। ये सब भगवान करा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई योग्यता मेरी नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भगवान समझने का सामर्थ्य दे रहे हैं। तो मैं सब बात क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? यहां व्यक्ति खूब प्रयास करता है और भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ उसके नियंत्रण के बाहर नष्ट कर दिया जाता है ना। बड़े बड़े राजा आते हैं, बड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं, फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो क्या व्यक्ति निराश नहीं हो जाएगा? एक व्यक्ति हैं, हम नाम नहीं रख रहे, भक्त हैं, तो वह
मतलब कुछ कार्य करते हैं और उसमें वो काफ़ी आसक्त हैं, ठीक है, डॉक्टर वॉक्टर हैं कुछ भी, अब उनके मतलब ऐसा उनको पैसा वैसा कुछ खास कमाने की जरूरत नहीं। एक बार मैं मृत्यु के बोल रहा था तो कह रहे थे क्या हम केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहें? जी नहीं, मतलब समझ रहे मेरी बात। उनका ये डाउट था कि क्या हम कुछ नहीं करें जगत में, क्या हम केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे, जैसे एक बकरी वेट करती है कि उसी गर्दन कब काटी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, भगवान की भक्ति करने में इतने एंगेजमेंट हैं कि आपके पास अवकाश ही नहीं रहेगा भौतिक कार्य करने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मृत्यु को पे जय प्राप्त करने का बहुत बड़ा एंगेजमेंट है। मृत्यु का वेट नहीं कर रहे हैं, मृत्यु को पार करने का प्रयास कर रहे हैं भक्त। वो समझ नहीं पाए थे भक्त मेरी बात। जब ये कहा जा रहा है कि वे अनावश्यक भौतिक प्रयासों को छोड़िए, तो खाली बैठने के लिए नहीं। इज इट ओके? जैसे कोई माता अगर 3 आइटम बनाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि फेसबुक आदि चेक करने के लिए समय नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना, तो अच्छा है ना, बच गई ना, कि नहीं बचा से। अगर फेसबुक के लिए समय नहीं बचा तो बच गई ना वो माता जी माया से। और भगवान की जो सेवा कर रहे हो वो तो आपके अकाउंट में जाएगा ही। अरे पूतना ने जहर दिया तो भगवान उसको माँ बना दिए, और आप बढ़िया साग खिलाएंगे तो क्या करेंगे? नरक में भेज देंगे। इतनी अक्ल तो सबके पास होनी चाहिए। इट इज, हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हम माया को चुनेंगे, ये हमारी प्रवृत्ति है। सेवा में लगे रहना बहुत अच्छी बात है, थक जाओ बहुत अच्छी बात है, खाली बैठेंगे तो माया में जाएंगे। और प्लीज मैं हाथ जोड़कर समझा रहा हूं, समझिए भगवान, हम लोग इतने छोटे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सेवा कर रहे हैं। भगवान केवल ये देखते हैं कि ये जीव मेरी सेवा में लगा है। हम कभी बड़े नहीं बन सकते क्योंकि हम लोग स्वरूपता ही छोटे हैं। बट बहुत भगवान दयालु है। छोटी सी सेवा, आप जल दे रहे हो तो भगवान बिक जाते हैं, आप जल देते हैं तो भगवान बिक जाते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? जल देना कौन सी बड़ी बात है लेकिन वो सेवा इतनी अद्भुत है। दीपदान करते हो, देख रहे हैं ना दामोदर की महिमा का कितना महिमा है दीपदान की। एक एक छोटी छोटी सेवा को भगवान कितना गिनते हैं। तो बस ये व्यक्ति सोचा लग जाए कि हम सेवा करनी है, किस तरह किसी न किसी भाव में सेवा करनी है। चाहे आप सब्जी काट रहे हो, चाहे बर्तन मांज रहे हो, चाहे आप भगवान के लिए बना रहे हैं खाना, चाहे आप जप कर रहे हो, चाहे क्लास दे, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बस भगवान के संबंध में करते चले जाइए। मछली कभी पानी के सीधे चलती, कभी नीचे चलती, कभी लेफ्ट चलती, कभी ऊपर चलती, लेकिन रहती पानी में है, ये समझना। जैसे मछली पानी से बाहर निकली, किसी भी अवस्था में वो सुखी नहीं रहेगी, तड़पड़ाएगी, ये समझना चाहिए। और आप भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। सेवा का प्रारूप चेंज हो सकता है, ये सेवा कर रहे हैं, कभी वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का उद्देश्य चेंज नहीं होना चाहिए, सेव्य चेंज नहीं होना चाहिए। जो कार्य हम जगत में करते थे उनको भगवान की सेवा में करने का अभ्यास करना चाहिए। खाली बैठने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा, आप मुझको स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य करो, यही तो भगवान ने गीता में बताया। तो मृत्यु का वेट नहीं कर रहे हैं भक्त लोग, भगवान का वेट कर रहे हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अब मृत्यु के समय भगवान आएंगे और हमको अपने पास लेके चले जाएंगे। दैट इज अ पॉइंट, मेक सेंस? तो यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्धजीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न सृष्टि है और न प्रलय, वरन वहाँ ज्ञान से परिपूर्ण और असीमित आनंद भरा शाश्वत जीवन है। इस प्रकार इस नश्वर जगत की सृष्टि और विनाश बद्ध जीव को, जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए होता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न कि इंद्र तृप्ति का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। इसको थोड़ा समझिए, बहुत बढ़िया बातें बोली गई। एक बात देखिए, हम हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास वो सारी वस्तुएं हैं जिनका क्षय हो रहा है। पहले ये बात बताइए, समझ में आ रही कि नहीं? चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारी वस्तु है। हम सेब खरीद के लाते हैं तो क्या सेब हमेशा रहने वाला है? मैं इनको समझा रहा था कि जब मैं सब्जी लाता हूं तो सब्जी थोड़ी थोड़ी मत बनाइए, बनाइए ज़्यादा, जितनी हम खा सकें उससे ज़्यादा बनाइए। क्यों? हम लोग जितना खा सके, मतलब एक अंदाज होता है 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, ज़्यादा बनाइए। भगवान को अर्पण हो गया, अब वो सारा कुछ प्रसाद बन गया। अब प्रसाद बन गया है तो किसी जानवर के पेट में बनने जाएगा, किसी इंसान के पेट में, किसी के भी पेट में जाएगा तो उसे अनंत पुण्य मिलेगा। ये समझ में आया? और हम अपने पास फ्रिज में छोड़ देंगे तो वो सड़ेगा, ना वो हमारे पेट में जाएगा ना किसी के पेट में जाएगा। क्या सही है आप बताइए?
देखिए करना तो ये हमको चाहिए गृहस्थ के रूप में कि बाहर जाके हल्ला करने कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, लेकिन अब क्या समय भी नहीं है और हम ऐसा कर भी नहीं पाते, तो कम से कम इतना रहना चाहिए कि कुछ प्रसाद वितरण होना चाहिए, चाहे किसी गृहस्थ को भी दे दें। हो सकता है कि किसी घर में प्रसाद ना लगता हो, भोग ना लगता हो, तो घर में कुछ तो प्रसाद पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? आप देखिए हमारी मानसिकता क्या होती है। अरे चावल का दाम क्या है भाई, 100 रुपये किलो। या तुम 100 ग्राम बना रहे हो तो कितने रुपये, 10 रुपये का चावल जनरली 100 ग्राम बनाते हैं, 10 रुपये का बना रहे हैं, 20 रुपये बना दो यार, दो डबल बना दो। किसी गधे को खिला दो, इंसान बनेगा, या किसी इंसान को बना दो जो गधा है। कैसे भी अर्थ ले लें आप। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, ये जितनी भी क्षयिष्णु वस्तुएं हैं, अशाश्वत वस्तुएं हैं, अगर आप इन्हें भगवान को देते हो तो आपको शाश्वत लाभ मिलेगा। ये भगवान स्वयं कहते हैं, स्व च अमृतत्वाय कल्पते, भागवत 11वां स्कंद। जो व्यक्ति मान रहा है कि वस्तु बहुत अच्छी है, उसको प्रिय है, वह भगवान को अर्पित करता है, तो वह व्यक्ति अमृतत्व का अधिकारी हो जाता है। जैसे क्या यह जीव मेरे पास हमेशा रहेगी? क्या उत्तर है? नहीं रहेगी। जब तक है इस जीव से भगवान का यश बोले और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलेंगे तो आपको शाश्वत स्थान मिलेगा। तो अशाश्वत या ऐसी वस्तु जिसका हमारे मृत्यु के बाद कोई उपयोग नहीं है, सड़ने वाली वस्तु है, उसका उपयोग करके अगर कोई शाश्वत वस्तु को प्राप्त कर रहा है, ज्ञान में आनंद में वस्तु को प्राप्त कर रहा है, तो क्या उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे? इसीलिए कहा जाता है कृष्ण स भजे स बड़ा चतुर। भगवान कृष्ण का भजन करने वाला, सेवा करने वाला अत्यंत चतुर है, क्योंकि एकदम नगण्य, एकदम व्यर्थ की वस्तु को उपयोग करके परमार्थ का पालन कर रहा है, प्राप्त कर पाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? हमारी रोटी का दाम कुछ ऐसे जगत में कुछ नहीं है, लेकिन रोटी जब भगवान को अर्पित करते तो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाते ही, तो बुद्धिमानी है। कुछ आप समझ ही रहोगे भाई, दीप दान आप कर रहे हैं, कितने रुपए का दीप है भाई, कितना रुपए का घी डालते हो, 2 रुपए का, 3 रुपए का, लेकिन बदले में आपको भगवान का धाम मिल रहा है, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन ये बुद्धिमानी कहाँ से प्राप्त होगी? शास्त्र से, भक्तों की संगत में। और देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्हें कहा कि हमने आज 1000 दीपदान किए। तो मैंने कहा दीपदान किए? भगवान थे क्या? भगवान का फोटो सामने थे? ना 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 ना, वो हम लोग इकट्ठा हुए, हमने चलाए। अब समझ गए आप? वो 1000 दीपदान की, उसमें कितना घी या तेल लगा होगा, उसकी वैल्यू क्या है? 0, कुछ नहीं। लेकिन आपने एक दीप अर्पित किया भगवान को, उसकी वैल्यू क्या? अनंत। कुछ समझ रहे ना बात? ये है बुद्धिमानी की जो हमारे कार्य करने की क्षमता है, उसको भगवान को समर्पित करने के लिए सीखें। इसी को नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः नृणाम येन विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरा। उस व्यक्ति का जन्म, तानि कर्माणि, और उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मन, उसका वचन, उसके कर्म सब बढ़िया हो गए हैं, अच्छे माने जाएंगे, सफल माने जाएंगे, जिसके द्वारा सेव्यते नृणाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरा, जिसके द्वारा वह भगवान हरि की सेवा करे, जो ईश्वर है और सभी के आत्मा है, परमात्मा है। ये समझ में आ रहा है? तो जब भी हम किसी भी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम सबसे अधिक बुद्धिमानी का प्रयोग कर रहे हैं, और हम सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये समझ में आना चाहिए। बड़े आदर भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। चाहे आलू काट रहे हो आप, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं भगवान के संबंध में, तो वह आपको अनंत लाभ देने वाला है। इतनी बात जरूर समझ लेनी चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। और इस जगत की सेवा कुछ भी लाभ देने वाली नहीं है, इसलिए अगर करनी भी पड़े तो अश्रद्धा से करनी चाहिए। यार इसमें तो नुकसान हो रहा है, जिस बिजनेस में नुकसान हो रहा हो तो उसको तो अब ठीक है, क्या करें, करना पड़ता है, कर लेंगे। तो जगत के कार्य करने चाहिए जल्दी जल्दी, और भगवान की भक्ति बड़ी निश्चिंतता से आराम से करना चाहिए। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ क्या कह रहे हैं, ये बार बार नाश क्यों हो रहा है? ताकि जगत, सृष्टि हो रही है, फिर पालन हो रहा है, फिर प्रलय हो रही है। तो एक प्रश्न होगा, जब प्रलय ही करनी है तो सृष्टि कर ही क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है? जब फोड़ना ही है तो सृष्टि क्या क्यों कर रहे हैं? है ना, विचार करने बात है। तो उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। जीव है शाश्वत, बार बार इस प्रलय को अनुभव करके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो सोचेगा क्या कोई ऐसा भी स्थान है जो शाश्वत हो? ये क्या है, मुझे बार बार मरना पड़ रहा है, ये क्यों मुझे बार बार मरना पड़ रहा है? ये विचार तभी आएगा जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो। क्या ये सबको समझ में आ गई बात? ये आपको सिंपल लगता है। मेरे मामा जी की बच्चियों ने बचपन में पूछा, पापा क्या आप मर जाओगे? कहीं तो सुना होगा। तो उन्होंने कहा हाँ हम मरेंगे। मम्मी भी मरेंगी? हाँ। हम भी मर जाएंगे?
हाँ पापा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? देखिए बच्चे बुद्धिमान हैं तो उस तरह के प्रश्न करते हैं। आज से मैं समझ रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है, मामा जी हमको बता रहे थे कि हमारी बच्चियाँ पूछ रही हैं इस प्रकार से। तो बोले भैया से पूछो, भैया से पूछो। हमने कहा, कुछ आएगा ना व्यक्ति के, कोई बुद्धिमान व्यक्ति को पूछेगा ना कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ गया और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों लोगों को मरना पड़ रहा है। भाई मैं मरना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्यों मरना पड़ रहा है, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ, क्यों बीमार हो रहा हूँ। तो जो व्यक्ति मननशील है वह इस प्रश्न को करेगा। अब कठिनाई ये है कि मनुष्य रजोगुणी होते तो मननशीलता होती नहीं। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भाई, जो चीज़ अनुभव की जाए तो उसको लिखा जा सकता है ना। यदि आप नियमित रूप से जप करें और अगर आप प्रयास करें कि सुबह आपकी माला हो जाए, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो, एएम में होती रहे, ब्रेकफास्ट के पहले करें और आप नियमित रूप से कथा सुनते रहें, तो ऐसा, और प्रसाद घर, 3 चीज़ें स्पेशली करिए, भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा का श्रवण और प्रसाद। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि मननशील ना हो जाएं, आप विचारशील हो ही जाएंगे। मैं ये कर रहा हूँ उससे क्या होगा, क्योंकि चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होती ही है। अब रजोगुणी व्यक्ति होगा तो वो कभी नहीं सोचेगा हाँ अरे होगा, मर जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो उसमें मननशीलता आ जाएगी। मननशीलता का मतलब होता है पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग कह सकते हैं, विचार करना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ उससे मेरे को क्या मिल रहा है। तो आप ये सेक्शन समझ पाए, बार बार विनाश हो रहा है ताकि शाश्वत जीव ये विचार करे कि भाई ये प्रलय क्यों हो रही, मैं तो प्रलय चाहता नहीं हूं, ये क्यों हो रहा है। इट इज एन इम्पेटस। आप इस बात को गीता में सुन चुके हैं कि जो लोग दुखी होते हैं और पुण्यात्मा होते हैं वो भगवान के पास आते हैं। तो दुख जो है वो भगवान की तरफ जाने के लिए इम्पेटस है। जैसे इस शरीर में अगर रोग होता है और कष्ट होता है तब व्यक्ति वैद्य के पास जाता है। और आप देखेंगे कि जब परेशानी होती है किसी चीज़ से, स्पेशली गलत खान पान से, और उससे कुछ परेशानी हुई, तब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमको ज्ञान भी देता है, केवल दवाई नहीं देता, ज्ञान भी देता है कि तुम यह किए, इसकी वजह से तुम्हारी बीमारी हो गई। तो व्यक्ति को ये ज्ञान जब हो जाता है तो वह गलत चीज़ नहीं खाता है और आगे भी बीमार नहीं पड़ता है। तो इस जगत में दुख जो व्यक्ति प्राप्त करता है तो भक्तों की संगत में आता है। वो भक्ति करने के लिए नहीं आता है लेकिन भक्तों की संगति में आता है। और फिर इस प्रकार से जब भगवान के बारे में सुनता है तो उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भाई इस जगत में तो कहीं भी सुख नहीं है, और फिर अगर कहीं सुख है तो भगवान का भजन करने में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, लास्ट लाइन क्या है, ये जगत भोगने के लिए नहीं है हमारे। लोग सोचते जरूर हैं लेकिन जगत हमारे भोगने के लिए नहीं है, जगत हमने बनाया नहीं गया। लोग सोचते, यद्यपि है कहा गया है कि जगत को जीवों के भोग के लिए दिया गया है और भक्ति और मोक्ष प्रदान करने के लिए भी दिया गया है, लेकिन वस्तुतः जीवों को भक्ति का मौका देने के लिए ही जगत बनाया गया है, भोग करने के लिए नहीं। इसीलिए भागवत उपदेश देती है, क्या श्लोक है प्रथम स्कंद का, धर्म को कभी भी भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्म को कभी भी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म अगर व्यक्ति करता है तो धन प्राप्त होता है, और उस धन अगर जो प्राप्त होगा उसको फिर कामस्य न इंद्रिया प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्त तत्व जिज्ञासा न यश्य इह कर्म भी। काम को, इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय तृप्ति की तरफ नहीं लगाना चाहिए। लाभो जीवित यावता, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए आपका जीवन धारण हो जाए। और जीवन धारण करके करें क्या, तो कह रहे हैं जीवस्त तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए कि ब्रह्म क्या, परमात्मा क्या, भगवान क्या। इससे जीवन पर जो है हमारा सिद्ध होता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम भोग, ये जगत हमारे भोगने के लिए और हम भोग के सुखी हो जाएंगे, ये बात गलत है ना। भोग करके हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं। और आप देखना जीवन में जितना मन इंद्रिय तृप्ति पे फोकस करेगा वो उतना ही असंतुष्ट हो जाता है, और जितना मन भगवान की सेवा में लगेगा उतना ही मन प्रसन्न हो जाता है। ये प्रत्यक्ष देखा गया है, भक्तों का अनुभव है। तो उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आऊंगी। अगर रुद्र के रूप में कैसे भगवान इस जगत को संहार करते हैं, और यह भी सीखा कैसे संहार करते हैं, जैसे बादल को वायु नष्ट कर देती है, और साथ साथ यह भी सीखा कि जगत को बादल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए इसकी सृष्टि होती है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर ऐसे गायब हो जाता है जैसे वहाँ कभी था ही नहीं।
है ना, बादल होता है इस तरह से। और यह भी सीखा कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, ये बार बार हो रहा है। और यह भी सीखा आपने कि जगत की सृष्टि और प्रलय बार बार हो रही है ताकि जीवात्मा आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित हो, वह यह ना सोचे कि जगत मेरे भोग के लिए है। सो दीज आर द थिंग्स। अगला श्लोक हम भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं है? एक बार टेलीग्राम पे देख लूँ क्या? नहीं। हाँ, पूछना चाहते हैं, दीजिए, माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये दीपदान से संबंधित प्रश्न है कि जैसे अभी देव दीपावली आएगी तो इसमें बनारस में, चित्रकूट में या लखनऊ में या नैमिष में हर जगह गंगा किनारे, जमुना जी के किनारे या मंदाकिनी के किनारे लोग दीपदान देते हैं, हजारों हजार लोग रंगोली बना करके। तो क्या ये दीपदान भगवान को ही मानी जाएगी ना? हाँ, देखिए वो किस अंडरस्टैंडिंग से दे रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग तुलसी जी को देते हैं, भगवान के भक्तों को हम वैसे ही दे सकते हैं जैसे भगवान को दिया जाता है। गुरु को, गंगा जी को, यमुना जी को, ये सब भगवान के सेवक है। तुलसी जी को हम लोग दीपदान नहीं करते हैं क्या? करते हैं। अब वो अलग बात है कि क्या वो उस अंडरस्टैंडिंग से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेकिन अब गंगा जी तो दयालु हैं, स्वीकार कर लेती हैं। बात है कि समझना चाहिए गंगा जी भगवान की प्रिय है और गंगा जी को दे रहे हैं तो भगवान को दे रहे हैं, इसमें कठिनाई नहीं है। लेकिन अब वो उस तरह से समझते हैं, वो समझावट तो उनकी शायद ऐसी नहीं होगी। फिर भी गंगा जी को देने से लाभ तो है ही। तुलसी जी को अगर दिया दे रहा है तो अच्छा ही है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।